मेटामॉर्फोसिस में आप सभी का स्वागत है। और सक्सेस स्टोरीज की सीरीज में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसको मैं नहीं ला पा रहा हूँ। अभी मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ वुमेन जनरल रैंक में 17 प्लेस 17वां स्थान हासिल करने वाली हमारे वहाँ से जो स्टूडेंट हैं, बहुत मेहनती, किरण ओझा। किरण ओझा ने अपनी 12वीं क्लास यानी 12th को किया है टनकपुर चंपावत से, और बीएड और बाकी पीजी किया है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खटीमा से। किरण ओझा पहले भी 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी और उन 2 अटेम्प्ट्स में वो कुछ नंबर से रह जा रही थी। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये आपको बता दूं कि होता क्या है इन कंपटीशंस में कि अगर आप 1 नंबर से रह रहे हैं तो आपको लगता है कि अगली बार मेरा हो जाएगा क्योंकि मैं 1 ही नंबर से रहा हूँ। लेकिन फिर ऐसा होता है कि 1 नंबर से आप फिर से रह जाते हैं या 2 नंबर से, तो बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो इसलिए अगर हम 1 या 2 नंबर से रहे हैं तो इसका मतलब कहीं पर बहुत बड़ी जो है हमारी स्ट्रेटेजी मेकिंग में चूक हुई है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगली बार वो स्ट्रेटेजी मेकिंग में आप बिल्कुल समझ गए हो या वो चूक पूरी हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि एक मेंटोर को ढूंढें और वो आपको ज़रूर पार करा देगा क्योंकि आप सफलता के बहुत पास से गुजरे हैं। तो यही था, और किरण ओझा ने भी ये इस तरीके का फेज़ जो है झेला और आखिर में उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और जो है फिर उन्होंने सोचा कि इस बार मैं नागेंद्राज मेटामॉर्फोसिस से हेल्प लेती हूँ, और वो पूरा एग्ज़ाम अपना क्लियर करके आज एक सफल कैंडिडेट के रूप में टॉप 20 के अंदर अपनी जगह बनाने में सफल हुई। ये जो इतना आसान दिखता है वो इतना आसान होता नहीं है क्योंकि इसकी एक फेज़ होती है, और जब कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट हासिल करता है सफलता को तो उन फेजेस में कई तरीके की चीज़ें छिपी होती हैं। तो किरण ओझा ने भी एक ऐसे ही चैलेंज को फेस किया, और लास्ट टाइम पे, जब बिल्कुल लास्ट टाइम था, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, उस वक्त उनके पास 3 महीने का सिर्फ उनका बेबी था, जिसकी देख रेख आप भी जानते हैं कि 3 महीने की बेबी की देख रेख में कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है और उसके बाद कितनी एनर्जी चली जाती है। और फिर वो बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है कि वो कब उन्हें उठा दे और कब रोने लग जाए, इन सब चीज़ों के बीच में, और प्रेशर हो, माउंटिंग प्रेशर, वो भी लास्ट की तैयारी का, तो आप समझ सकते हैं। तो ये चैलेंजेस चाहे आपको अभी महसूस न हो रहे हैं, लेकिन जो इनसे होके गुजरा है उनको पता है कि कितने ज़बरदस्त चैलेंज हैं। तो किरण ओझा की स्टोरी को, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो मैं आज अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिस से ही अपने रूम के अंदर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये मैं किरण ओझा जी की कहानी को लाने के लिए, मेरे पास कई कहानियाँ सीरीज में है, नंदू शंकर जी की स्टोरी है, और उसके अलावा जो है हंसा तिवारी की है, उसके अलावा बहुत सारे बच्चों की जो है, मेरे पास नाम याद नहीं आ रहे, कितने ही स्टूडेंट्स की अभी स्टोरी लाइन में। तो अब मैंने सोचा है कि मैं उसे ऑफिस से ही बना दिया करूँगा आप लोगों के लिए, तो लेके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ जिन्हें कोर्सेज में थोड़ा डिले हो रहा है, तो कोर्सेज भी जो है आज या कल में आ जाएंगे। पॉलिटेक्निक का खासकर इंग्लिश का आ रहा है, ग्रामर का, और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड वालों के लिए भी आ रहा है। और मार्च से हमारे MCQ स्टार्ट होंगे, 1 मार्च से, तो वो भी आपके लिए आएंगे। तो देखते हैं, किरण ओझा जी से मिलते हैं। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं जाएगा, लेकिन हर किसी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने का होता है और कुछ ना कुछ देखने का होता है, और साथ ही साथ ये भी हमें पता चलता है कि वो एक सफल कैंडिडेट है, उसका ऑरा क्या है, वो कैसे बात करता है, और वो अपनी सफलता को लेके किस हद तक उत्साहित दिखता है। और वो भी एक चीज़ है जो हमें इंस्पायर करती है, और उसका अब जो एक एटीट्यूड है अपनी सफलता को लेके और स्ट्रगल्स को लेके, वो कितना पॉजिटिव है, ये सारी चीज़ों के लिए हम इन लोगों से आपको मिलाते हैं। तो चलिए 3 मिनट की किरण ओझा की एक क्लिपिंग देखते हैं और डिसाइड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। मेरा नाम किरण ओझा है, मैं पिथौरागढ़ ज़िले से हूँ, और इस बार UKSSC द्वारा आयोजित LT परीक्षा 2024 में इंग्लिश विषय में मेरा सिलेक्शन हुआ है जनरल वुमेन रैंक 17 के साथ में। ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले भी मैंने 2 बार LT का एग्ज़ाम दिया था। पहली बार जब मैंने अपना PG कंप्लीट किया था, उसके बाद ही दिया था,
तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उपकार या अरिहंत की गाइड उठा के उनसे पढ़ा और एग्ज़ाम दे दिया, तो उस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर जब दूसरी बार LT का अटैम्प्ट था तो उसमें मैं ग्रुप सी में थी, तो जॉब के साथ साथ टाइम निकाल के मैंने सेल्फ स्टडी करी और एटलीस्ट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 1 नंबर से मैं उस बार भी चूक गई। फिर मेरे मन में था कि नहीं, सिलेक्शन अब 2 बार मैं दे चुकी हूँ तो मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई में कमी है, मुझे किसी गाइड या मेंटोर की ज़रूरत है। फिर मैं यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे नागेंद्र मेटामॉर्फोसिस दिखे, उनके किसी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी दिखी। उसको देखने के बाद मैंने मन बनाया कि मुझे सर से क्लासेस लेनी है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया तो उन्होंने कहा ठीक है आप ज्वाइन करो। सर से फिर मैंने क्लासेस के बारे में बात करी और एनरोल कराया अपने आप को। मार्च 2023 में मैंने सर से क्लासेस लेना शुरू किया था और फिर 24 में अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो गया। इस जर्नी में सर के ने हमें मतलब जिस तरीके से सर पढ़ाते थे तो ये अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहा कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर क्लासेस में क्वेश्चंस भी पूछते थे तो वहाँ पर आंसर देने से, और कोई प्रश्न अगर हमें नहीं आता था तो उसको जब हम सर्च करते थे तो हमें एक के बदले 4 क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाते थे, तो खुद ही कॉन्फिडेंट लगता था कि हाँ इस बार हो जाएगा। और ऐसे करते करते ईश्वर की कृपा और सर के मार्गदर्शन से मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया। और जो नए हैं छात्र एस्पिरेंट्स जो LT की तैयारी करना चाहते हैं या इस बार जो उनका किसी भी वजह से नहीं हो पाया, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सर के साथ जुड़िए, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो वो भी दिन दूर नहीं है कि आपको सक्सेस मिले। और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, सर के ऊपर भरोसा रखिए। सर जैसे जैसे आपको बता रहे हैं सर को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैंने भी सर को फॉलो किया था। मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैंने अपने दिमाग में ठान लिया था कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही है। तो जब मैं तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम्स का टाइम था तो उस टाइम पर मेरी लाइफ में भी चैलेंजेस थे, क्योंकि मेरे पास 3 महीने का छोटा सा बेबी था, उसके साथ साथ रिवीजन करना, और लास्ट टाइम आप सब जानते हैं कि कितना क्रूशियल होता है हर स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे लिए भी था, लेकिन बच्चे के साथ वो टाइम जो मैं पहले दे पा रही थी वो उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन पहले से पढ़ाई करने की वजह से मैं जो सर के रिकॉर्डेड लेक्चर थे उनको सुनती थी जब भी मुझे टाइम मिलता था। इसकी वजह से मेरा रिवीजन हो पाया। आप अपने गुरु पर विश्वास रखेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे, जैसे कि मैंने सर पर विश्वास किया, क्योंकि कोचिंग लेने के बाद मुझ पर खुद में भी विश्वास बूस्टअप हो गया था। तो आप भी सर पर विश्वास करिए, अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, तो आप भी ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू।